गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने सोचा कि सभी बच्चे तो हमारे साथ 12th के क्रैश कोर्स में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए जो बच्चे 12th क्रैश कोर्स हमारे साथ नहीं कर रहे हैं उनके लिए हमने छोटे छोटे वीडियो के मार्फत उनको हेल्प पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हमने आपको 12th बोर्ड में कैसे स्मार्ट तरीके को अपनाकर 90 प्लस नंबर सिर्फ 3 महीने में ला सकते हैं। अर्थात जितने दिन का क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन है, सिर्फ उसी 3 बचे हुए समय में हम लोग 90 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, इसमें हमने पहला वीडियो बनाया था, जिस पर आपको हमने 12th बोर्ड के क्वेश्चंस के पूछे जाने के पूरे पैटर्न को एक एक करके क्लियर किया था। दूसरे वीडियो में हमने उसकी प्लानिंग बताई थी कि आप उस पैटर्न पर अपना कैसे प्लानिंग करेंगे ताकि 2 साल के सिलेबस को सिर्फ 3 महीने में बहुत कम मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम तीसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारा पैटर्न है और जो सेकंड वीडियो की प्लानिंग है उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। अर्थात 3 महीने के अंदर उस पैटर्न और उस प्लान को सक्सेस कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए तो सबसे पहला जरूरी है कि आप इस 3 महीने के महत्व को समझें, क्योंकि इसी 3 महीने के अंदर बेटा सारे पर्व, त्योहार, छुट्टियां सब आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये पर्व हर साल आते रहते हैं, लेकिन 12th बोर्ड का एग्जाम आपके जीवन में इसी बार आया है। जीवन में एक बार 12th बोर्ड आती है, लेकिन पर्व, त्योहार, छुट्टियां तो बराबर हर साल चलते रहती है। तो सबसे पहले तो आपको इसको सफल बनाने के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा कि अब 90 दिन हमको किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मनानी है। अर्थात प्रत्येक दिन अपने रूटीन को फॉलो करना है। अब सवाल है कि प्रत्येक बच्चे का अलग अलग रूटीन होता है, लेकिन हम आपको एक एवरेज रूटीन समझा रहे हैं। इस रूटीन में अगर आपको पर्सनली हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपने 20 बरस का जो भी एक्सपीरियंस है आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पैटर्न कैसा होना चाहिए या उस पैटर्न के अनुसार आपकी प्लानिंग कैसी है, और उसी के अनुसार आज हम आपको बताएंगे इसको अचीव करने के लिए प्रतिदिन का आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात तो आपके दिमाग में यह हर समय रिपीट होते रहना चाहिए कि हमारा 2 साल का कोर्स था, जिसमें से 21 महीने समाप्त हो गए, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब प्रत्येक दिन अपने अपने दिमाग के अनुसार कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम बच्चे आपको अब 8 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपको हर दिन 3 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ना है, और 2.5 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि 2.5 घंटे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि सैंपल पेपर हो सकता है, मॉडल पेपर हो सकता है, केस पेपर हो सकता है, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल या एक एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर दिन देखना चाहिए। देखने का भी बिल्कुल एक अलग नजरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का सबसे आसान तरीका है दिमाग के अंदर बार बार ये बताना कि हमारे जीवन में 12th का क्या महत्व है। क्योंकि जैसे जैसे दिमाग पर इस बात का असर होगा, ये मन को प्रभावित करेगा, और मन बताया ही आपके तन मतलब शरीर को प्रभावित करेगा, और धीरे धीरे आपकी मेमोरी
क्योंकि जहां आदमी की जिज्ञासा बढ़ती है वहां पर अपने आप मन लगने लगता है, और जहां मन लगने लगता है वहां की बातें याद रहने लगती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि इस इंपॉर्टेंस को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना कि मेरा 3 महीना 12th बोर्ड के लिए कितना जरूरी है। जैसे जैसे आप अपने दिमाग में इसको रिपीट करेंगे, ये आपका दिमाग आपके मन को बदलेगा और मन का कंप्लीट असर तन पर आएगा, और देखेंगे आपकी आपकी जो पहले की पढ़ाई थी और अभी की पढ़ाई में कुछ ही दिनों के प्रयास में अंतर मिलेगा कि जो आप पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। क्योंकि मन में जितनी जिज्ञासाएं बढ़ती है वहां पर धीरे धीरे मन टिकने लगता है, बैठने लगता है, और जहां भी मन स्थिर होता है, शांत होती है, वो बातें हमारे को याद रहती है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको बार बार दिमाग के अंदर इस 3 महीने के इंपॉर्टेंस को दोहराना है। आप तुरंत में असर नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक आपका रूटीन बिल्कुल अलग रहा है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर ही इसका असर आपके दिमाग पर भी, मन पर भी और तन पर भी, तीनों पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी कि 2.5 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को देना है ताकि कम से कम एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग आसानी से देख सकें। सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से देखना है, जोर नहीं देना है, केवल आप प्रैक्टिस करो, केवल पढ़ो, एक रूटीन वे में आप डेली बैठ करके उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, गेस पेपर कुछ भी नहीं है, तब तो आपको पटना साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से गेस क्वेश्चन लेना पड़ेगा या पटना साइंस एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत फास्ट क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स शुरू करा दिया है। इसमें बच्चे बहुत सारे जुड़ के कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाइए, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे का समय दीजिए और उसमें एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। और दिमाग में ये मत रखिए कि याद रहा कि नहीं रहा। क्यों? क्योंकि याद रखने का सबसे आसान तरीका है उसको रिपीट करना। जो भी आज दिन में पढ़ते हैं उसको जब भी रात में सोने जाइए तो एक बार दिमागी रूप से, मानसिक रूप से उसको याद करने की कोशिश कीजिए, मतलब रिवीजन कीजिए, मन ही मन उसको रिवीजन कीजिए कि आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के आंसर में क्या दिया हुआ था। ऐसे ही संक्षिप्त में, जिसको आप सारांश कहते हैं, इसको रोज रूटीन में लाइए कि जो भी आप दिन भर में पढ़ें, जब भी आप सोने जाएं उस दिन भर के रूटीन को एक बार चेकआउट करें अपने दिमाग से। इसका आप नहीं जानते हैं बेनिफिट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दिमाग के मेमोरी के बारे में बताया है कि जिन चीजों को हम 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा दिनों तक याद रहता है। जो आपके भूलने का मानसिक बीमारी है वो धीरे धीरे देखेंगे याददाश्त में बदल जाएगा। अर्थात आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपको पढ़ाई याद रहने लगेगा और आप परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और ऑन एन एवरेज 90+ लाने में सक्सेस भी हो जाएंगे। धन्यवाद।